नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। भारतवर्ष की रत्नगर्भा शस्य श्यामला वो धरा जो पदे पदे वीर योद्धाओं को जन्म देती है। मात्र वीर योद्धा ही नहीं अपितु वीरांगनाओं को जन्म देती है। वैदिक ऋषिकाएं हमारे देश में हुई। गार्गी, मैत्रेय, अपाला, लोपामुद्रा इत्यादि ऋषिकाएं हमारे देश में हुई। हमारे देश में झांसी की रानी जैसी वीर योद्धा वीरांगना जिन पर पूरा देश गर्व करता है, रानी झलकारी बाई, अहिल्याबाई, माता पन्नाधाय, ऐसी ऐसी नारियां हमारे देश में हुई। इतना गौरवशाली इतिहास है। मुझे याद आती है वो पंक्तियां, अतीत तो महान था, भविष्य भी महान है, सुधर जाए वह जो कि वर्तमान है। 23 जून को एक न्यूज आती है, एक खबर आती है, वो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। तौफीक नाम का एक व्यक्ति देश की राजधानी के अंदर 19 साल की एक बच्ची जिसका नाम नेहा है, उसके घर में बुर्का पहन के प्रवेश करता है और नेहा को छत से धक्का दे देता है और नेहा दुनिया से चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। आप मुझे बताइए, क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने खत्म हो गए? क्या हम इतने समाप्त हो गए कि एक व्यक्ति आकर के हमारे घर में हमारी बेटियों का प्राण ले लेता है, हमारे घर में आके हमारी बेटी को धक्का देता है और हम कुछ नहीं कर पाते? अब मैं ये समझ नहीं पा रही कि मेरे आसपास या मेरे मोहल्ले में या मेरे आसपास गांव में या मेरे आसपास मेरे जैसे लोगों में ऐसा वातावरण, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में किसी के भी घर में ऐसा कोई इतना ओपन वातावरण कह लो, खुला वातावरण कह लो कि कोई भी बुर्के वाला आएगा और प्रवेश कर जाएगा। कोई भी ऐसा वातावरण हमारे घरों में तो नहीं हो सकता। आप विचार करो, तौफीक नाम का व्यक्ति उस घर में कैसे घुस गया? मेरे भी मन में आया, भाई एक व्यक्ति हमारे घर में कैसे घुस गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन जब मैंने वो न्यूज सर्च की और पूरी खबर जानी तो पता चला कि तौफीक 2-3 साल से इस परिवार में आता था और बहुत हिंदू मुस्लिम भाई के तराने कुछ लोग गाते हैं, तो वो तराने चल रहे थे। अच्छी बात है, तराने चलने चाहिए, तो उसका परिणाम भी भुगतने को हमें तैयार होना चाहिए। 2-3 साल से हमारा भाई है, हमारा भाई है, ऐसा बोल करके नेहा राखी बांधती थी। आप विचार करके देखो, हमारे यहाँ भाई बहन का कितना पवित्र संबंध है। एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हैं। भाई रक्षाबंधन पे जब बहन राखी बांधती है तो उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन वही तौफीक जो राखी बंधवाता था, नेहा से राखी बंधवाता था, किस लिए बांधती है हमारी बहनें? किस भाव के साथ की रक्षा करेगा? उसी तौफीक के मन में आया कि मुझे इससे शादी करनी है और नेहा उसको मना कर रही थी, तो ऐसा करके तौफीक ने उसको धक्का दे दिया। जो अपनी बहन के भाई नहीं होते वो आपके भाई कैसे हो जाएंगे? एक विचारधारा है जो कहती है कि चाचा, ताऊ, बुआ का, इन सब का जो भाई होता है, मामा का लड़का जो भी होता है वो भाई होता है। एक विचारधारा तो ये है। एक कहती है कि अपनी बहन भी बहन नहीं होती, ताऊ की, चाचा की, सबसे विवाह करो। तो दोनों विचारधाराएं सेम कैसे हो जाएंगी? तो उस विचारधारा का व्यक्ति भाई कैसे हो जाएगा? भाई उनके यहाँ तो बहन में शादी करना जायज है। तो फिर अब आप बताइए, आपने राखी क्यों बांधी है? तो गलती आपकी है ना, उनकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती नहीं मान रही मैं। भाई उसने तो इतना दुस्साहस इसलिए कि आप 2-3 साल से उससे रिश्ता रखे थे। क्या सनातनी समाज में भाइयों की कमी हो गई, बंधुओं की कमी हो गई? हमारे लिए कलाइयां इतनी कम हो गई। कितने मैसेज में देखती हूँ रक्षाबंधन पे, जिस बहन की कोई भाई नहीं है वो मेरी कलाई पे राखी बांधना। कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके कोई भाई नहीं होते, वो सनातनी समाज के भाई की कलाई पे राखी बांधती है। और मैं 99% कह रही हूँ कि अगर किसी ने राखी बंधवा ली, सनातनी समाज के किसी भी भाई ने राखी बंधवा ली, तो वो आपको बहन की दृष्टि से ही देखेगा। 99% ऐसा होता है, क्योंकि अभी कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, अपवाद भी होता है, इसलिए मैंने पहले कह दिया 1%। लेकिन वहां तो 99% अपनी बहन के भाई नहीं है। अब बताइए, दोनों में अंतर नहीं है? तो कृपया अपनी बहनों को, अपने परिवार की बेटियों को संजो कर रखिए। माता को निर्माता कहा जाता है, 2 कुलों का निर्माण करती है। जिस देश में झांसी की रानी जैसी बेटियां हुई हो, जिस देश में रानी चेन्नम्मा जैसी बेटियां हुई हो, जिस देश में रानी झलकारी बाई जैसी बेटियां हुई हो, वहां अगर कोई दुष्ट, राक्षस, अत्याचारी और म्लेच्छ हमारी बेटियों को मार देता है तो पीड़ा होती है। एक बच्चे को पालन करने में कितना कष्ट होता है, कितनी हमको झंझावातों से जूझना पड़ता है, ये माँ से बेहतर, ये परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आप 19 साल की लड़की को धक्का दे दिए और आपके सर पे जू नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो 10 होती है, अरे हमारे यहाँ तो 1 होती है, उसको कलेजे का टुकड़ा बना के रखते हैं। आपने उसको धक्का दे दिया। तो मैं परिवार वालों से भी कहूंगी कि ऐसी विचारधारा जो इंसान को इंसान ना माने, जो मनुष्य का मनुष्य से हो भाईचारा ना सिखाए, ऐसी विचारधारा को दूर से प्रणाम कीजिए। किसी म्लेच्छ, राक्षस, आतताई, दुष्ट को अपने घर के दरवाजे से बाहर रखिए। मुझे याद आती है वो पंक्तियां किसी कवि की कि हो सके तो खानदानी लोगों से रिश्ता रखना,
हो सके तो कुलीन लोगों से रिश्ता रखना। ये अगर नाराज भी हो तो इज्जत पे वार नहीं करते। उसने तो इज्जत क्या, उसने पहले तो कहा कि विवाह का प्रस्ताव रखा और अगर वो नहीं मानी तो उसको धक्का दे दिया। तो मुझे लगता है कि अपनी बेटियों को संभाल के नहीं रखोगे तो आने वाला समय बहुत कष्टकारी होगा, बहुत कष्टदायक होगा। तो हम सभी को अतीव सचेत रहने की आवश्यकता है। समस्त सनातनी समाज सचेत रहे, जागरूक रहे, जागृत रहे। धन्यवाद।